हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन एक्सरसाइज 14 के बारे में बताएंगे। 14 एक्सरसाइज में घन तथा घनाभ कौन है? घन तथा घनाभ चैप्टर है। घन तथा घनाभ के बारे में बताएंगे, जिसके बेसिक बारे में बेसिक जानकारी होगा, जिसमें बेसिक फार्मूला यानी फार्मूला के बारे में बताएंगे, फार्मूला पर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताएंगे। फिर चैप्टर शुरू होगा, यानी इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे किसके बारे में कि फार्मूला, इसमें कौन कौन से फार्मूला आते हैं और उस फार्मूला पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो 1-2 क्लास रहेगा। ठीक है, ये सीख लीजिएगा तो चैप्टर बनाने में थोड़ा सुविधा होता है और चैप्टर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सेशन में। पहला है घन। घन होता क्या है? घन को क्यूब बोलते हैं। घन का मतलब हुआ कि वैसा ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर हो तो उसे घन कहते हैं। घन क्या होता है? एक आकृति, जो सामने देख रही आकृति है, आकृति में क्या है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या है, सब बराबर है। जैसे इसका ये लंबाई हुआ जो मान लिए a है, चौड़ाई जो क्या है a है, ऊंचाई क्या है ये a है। किसी भी एंगल से देखिएगा ये a है, सारा को हम लोग a माने हुए का है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो एक घन कैसा होता है? तो घन का मतलब हुआ कि एक ठोस आकृति होगा। ठोस आकृति का मतलब 3 विमीय होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। और वैसा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दिया गया कि जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे, हम लोग घन बोलते हैं। इसका दूसरा भाषा में हम लिखे हुए है कि जिस घनाभ की लंबाई, यानी घनाभ होगा, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है उसे घन कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक घनाभ लाया, ठीक है ना, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो गया तो क्या होगा, वो घन कहलाएगा। सब बराबर न हुआ तो घनाभ होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। या वैसा त्रिविमीय, त्रिविमीय ठोस का मतलब होता है जिसमें 3 गो विमा। विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब भी कोई चीज़ निकालते हैं ना तो उसको विमा कहते हैं। विमा का मतलब जिस पर वो टिका हुआ है। त्रिविमीय ठोस, त्रिविमीय मतलब 3D ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में 3D बोलते हैं, जिसको 3 डायमेंशन बोला जाता है। 3D ठोस, ठोस मतलब कठोर वस्तु जिसकी सभी विमाएँ आपस में क्या हो, बराबर हो। आपस में बराबर से क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये घन का परिभाषित हुआ। घन का चित्र सामने में दिख रहा है, जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसमें कुछ नोट है जो हमें चैप्टर में आ सकते हैं या पूछे जाते हैं। घन में कुल 12 भुजाएं या किनारे होते हैं। भुजा किनारा क्या होता है, जो विमा ना है, ये सब दिख रहा है, जैसे ये वाला है, सब क्या है, किनारा है, जिसको विमा भी बोलते हैं। अब आता है कि इसमें कितने विमा, कितने यानी कितने किनारा या भुजा होता है। ठीक है ना, कितने भुजा होता है या कितने किनारे होते, दोनों सवाल पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर घन आपके सामने में चित्र दिख रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, इस चित्र में कितने किनारा है। तो देखिए ऊपर की तरफ देखिएगा 1 2 3 4, 4 गो ऊपर में, 4 नीचे में, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, 4 खारा है, 1 2 3 4, क्या हो गया, 12। यानी ऊपर में 4 है, नीचे में 4 है और खारा 4 गो, 8 12 गो हो गया। दोबारा देख लीजिए, ये घन के एक विमा हुआ 1, ये साइड में हुआ 2, इस साइड में हुआ 3, इस साइड में हुआ 4, ये ऊपर में हो गया। नीचे में देखिए, इस साइड में हुआ 1, इस साइड में हुआ 2, इस साइड में हुआ 3, इस साइड में हुआ 4, ऊपर 4 नीचे 4 हो गया 8, और खारा है 8, ये 9वां हुआ, ये 10वां हुआ, ये क्या हुआ, 11वां हुआ, ये 12वां हुआ। तो कितने भुजा हो गया, 12 भुजा होते। इसीलिए घन में भुजा की संख्या कितने होते हैं, 12 होते। कितने होते हैं, 12 होते हैं। घन के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि पहली बता दिया कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब घन के सभी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी सभी का मान, अगर इसका मान 2 है तो सब का मान कितना कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, घन में कुल 8 शीर्ष कोण होते हैं। शीर्ष कोण मतलब हुआ कि उसके भुजा द्वारा बने कोण, यानी भुजा द्वारा जो एक जगह मिला हुआ है ना कोण। देखिए एक कोण यहाँ पर है, पहला, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, 4 गो ऊपर में कोण हुआ, 4 गो नीचे में कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। तो क्या कोण हो गया, 8 कोण हो गया। इसको कोण भी कहते सकते हैं, शीर्ष कोण भी कह सकते हैं। तो पूरा कितने कोण हो गए, 8 कोण हो गए। ऊपर भी 4 गो है, ऊपर 4 कोण देख रहा है, नीचे भी 4 कोण है। तो कितने कोण हो गया, पूरा 8 कोण हो गया। यानी कोण की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। किनारा की संख्या या भुजा संख्या 12, कोण की संख्या 8। घन में कुल 6 सतह होते हैं। सतह का मतलब होता है कि 4 भुजा द्वारा घिरा गया सतह। जैसे छकड़ी की तरफ मान लीजिए, इसको छकड़ी में कई पार्ट होता है, 6 गो होता है, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, 6 सतह। देखिए कैसे कैसे सतह है, एक ऊपर सतह हुआ, एक सतह, एक नीचे सतह होता है 2 सतह, एक इस साइड में सतह हुआ 3, एगो आगे आगे की तरफ 4 हुआ, एगो दायां साइड में
5, एक बायां साइड में 6 सतह हुआ। दोबारा देख लीजिए सतह, एक ऊपर सतह हुआ जो सतह होता है, नीचे होता है सतह, एक आगे हुआ सतह, एक पीछे हुआ सतह, जो 4 गो हुआ। एक इस साइड में दायां साइड में जो दिख रहा है, एक बायां साइड में सतह दिख रहा है। क्या गो सतह हो गया? ये मेरा पूरा सतह की संख्या क्या गो हो गया? 6 गो। इसलिए घन में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। और उसी सतह को फलक बोला जाता है। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होंगे? 6 फलक। अब क्वेश्चन आता है इस पर कि ये सवाल आ गया, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। चलिए इस पर कुछ फार्मूला है। घन का विकर्ण, पहला है घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण का मतलब होता है कि जो घन है उसमें सबसे लंबा छार या तार, जिसको कोना कोनी रखने पर सबसे लंबा आकृति के कोण से सबसे लंबाई यानी सबसे लंबाई कहाँ से कहाँ तक होता है, उसको विकर्ण बोला जाता है। इसमें कौन लंबाई हो जाता है? ई कोना से लेकर ई कोना तक मिलाएंगे तो क्या होगा? सबसे लंबा मेरा आकृति होगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ तक से लेकर यहाँ तक जो देखा जाएगा वो क्या होगा? सबसे लंबा छड़ होगा। और यही लंबाई मेरा क्या होता है? विकर्ण होता है। जैसे एक घर का एक कोना दूसरे कोना में देखिएगा सबसे बड़ा विकर्ण, जैसे कोई घर है, ठीक है ना। आप देखिए एक घर है, एक कोना ये नीचे का, नीचे कोना ये, नीचे कोना ये, नीचे कोना, ऊपर कोना ये है, ये है, ये है, ये है। एक घर का ये नीचे ई कोना से लेके यहाँ से वो वाला कोना जो साइड में है, वो दोनों कोना को मिलाएगा तो सबसे क्या होगा? सबसे लंबा छड़ रखाएगा। उसी प्रकार इसमें सबसे लंबा छड़ यही ना रखाएगा, और वही मेरा क्या होता है? विकर्ण होता है। तो इसीलिए पूछा गया घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। क्या होगा? √3 गुने भुजा। ठीक है, यानी घन के विकर्ण का फॉर्मूला जब भी कहेगा कि भुजा इतना दिया है तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हो जाएगा? √3 गुने भुजा। घन के आधार का विकर्ण, आधार का मतलब होता है निचका सतह। निचका सतह दिख रहा है बोला, निचका सतह एक प्रकार का वर्ग होता है। कह सब भुजा बराबर, ये भुजा बराबर है, तो 4 भुजा से बना हुआ वर्ग होता है। तो इसका विकर्ण जब पूछता है तो इसका विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। कह 2 बीमी है, ऐसे याद रखने ऐसे जा सकते हैं कि ये 3 बीमी है, में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है। तो इसके लिए तो √3 गुने भुजा हुआ, इसके लिए √2 गुने भुजा हो जाएगा याद इतना। घन के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व का मतलब होता है कि चारों बगल का क्षेत्रफल, यानी ऊपर का सतह जो होता है सो, नीचे का सतह होता है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल नहीं लेना होता है। तो चारों बगल का होगा, एगो इस साइड का, इस साइड का, एगो उस साइड का, दायां साइड का, यानी एगो आगे पीछे दायां बायां 4 गो है। और चारों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्गाकार है, इसलिए 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर हुआ। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गो सतह। पूर्ण का मतलब ऊपरों लेना है, अब नीचू लेना है, तो ऊपर नीचे मिला लेंगे तो क्या होगा? 4 गो पहले से था, 2 गो ऊपर नीचे मिल गया तो क्या गो सतह हो गया? 6 गो। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के आधार के क्षेत्रफल सिर्फ निचका एक ही गो सतह ना है, एक का क्षेत्रफल सिर्फ 1 गुने भुजा, जिसको हम लोग सीधे भुजा स्क्वायर बोलते हैं। घन के आधार के परिमाप, निचका का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि कितना जगह छेकता है जमीन का। तो जमीन का जो जगह छेका है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सब जोड़िएगा ना, तो वही परिमाप होता है। यानी चारों तरफ का घेरावा जो होता है परिमाप होता है। तो 4 गुने भुजा होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा क्यू। क्या हो जाएगा? भुजा क्यू। भुजा क्यू ये घन का आयतन का फॉर्मूला है। अब इसी चीज़ को हम भुजा पे याद रखें। आप सवाल बनाने जाते तो हर जगह भुजा नहीं लिखते, कहीं कहीं पे ए लिखते, तो कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला याद रखने के लिए एक तरीका याद ये रखिएगा कि यदि घन का भुजा ए हो तो क्या होगा? यदि घन का भुजा ए हो, यानी भुजा को हम ए मान लेंगे। जब भी कोई भुजा रहेगा ना, जैसे मान लीजिए भुजा दिया हुआ 5 मीटर 6 मीटर, तो मान लेंगे ए बराबर 6 है, 7 बराबर है 7 है। तो ए के आधार पर कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, यानी सवाल बनाएंगे। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3 गुना भुजा था, भुजा को तो ए मान लिए, तो √3a हो गया। तो घन का विकर्ण बराबर √3a। घन के आधार के विकर्ण बराबर हो जाएगा √2a। का √2 गुने भुजा था तो √2a हो गया। घन के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर था, भुजा ए है तो 4 गुने ए स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हो गया है। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा? घन के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4a स्क्वायर। घन के कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा ए है तो 6a स्क्वायर। इसका मतलब घन का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 6a स्क्वायर हो गया। अगला है घन के आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर था, जो ए स्क्वायर हो जाएगा। घन का आधार का परिमाप 4 गुने भुजा था, जो 4 गुने ए हो जाएगा, 4a हो गया। घन का आयतन भुजा क्यू था, जो ए क्यू होगा। जो आप याद रखिएगा, याद रखने का इसी फार्मूला के आधार पर क्या होगा? पूरे सवाल को बनाया जाएगा।
अब आता है कि इस आधार पर सारे सवाल को बनाया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इसी फार्मूला पर सारे सवाल बन जाएगा लगभग। इसके अलावा इसका बेसिक फार्मूला है, इसके आधार पर कभी कभी उल्टा पुल्टा पूछा जाता है, जो देख लेंगे सवाल में। अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देखना है हमको, यानी हम तो फार्मूला देख लिए, फार्मूला डायरेक्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो चैप्टर शुरू करने में हो सके किसका यूज कैसे होगा, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे इसका बेसिक सवाल कैसे पूछा जाता है इस फार्मूला के आधार पर। इस बेसिक आधार पर बेसिक सवाल कैसे पूछा जाता है उसके बारे में अगर जानकारी हो जाएगा तो सवाल बनाने में सुविधा हो सकता है। अब देखते हैं कि इस फार्मूला के आधार पर कितने बेसिक सवाल, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्या हो गया, पहला नंबर दिए पहला फार्मूला के आधार पर कि यदि किसी घन का भुजा 4 मीटर हो, घन का भुजा कितना होगा 4 मीटर, तो उस घन का विकर्ण ज्ञात करिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए है कि मान लीजिए वो घन है, ठीक है ना, घन के हमको क्या लिया गया, घन के भुजा लिया गया है 4 मीटर, कितना लिया है 4 मीटर लिया गया, घन के भुजा लिया है 4 मीटर लिया गया है, तो घन के भुजा 4 मीटर हुआ तो उसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण में सबसे लंबा छड़, और सबसे लंबा छड़ की लंबाई कितना होगा, तो लिखिए हल किसमें है, घन में डलिए, घन में, क्योंकि आगे सवाल आएगा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, तो जो रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे घन में। क्या लिखेंगे, घन में। क्या मालूम है, भुजा, तो लिख दिए भुजा, भुजा को ए मानते हैं तो भुजा बराबर ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो भुजा बराबर ए बराबर हो गया 4 मीटर। भुजा बराबर ए बराबर मेरा 4 मीटर हो गया, तो हमसे पूछा गया घन का विकर्ण, तो लिख दिए घन का विकर्ण बराबर √3a, कितना हो गया √3a, क्योंकि हम ए के रूप में पढ़े, क्योंकि √3a लिखने में सुविधा होता है, तो √3a, ए का मान कितना है 4 है, तो √3 × 4, तो √3 × 4 के, तो 4 √3 मीटर में क्या हुआ आंसर हुआ, किसका माना है, घन का विकर्ण है। ठीक है, निकल जाएगा ऐसे। इसमें कोई दिक्कत है तो आप सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, बता देंगे। एक का ए का मतलब हुआ कि विकर्ण के आधार पर कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे, तो यदि किसी घन का विकर्ण, कभी कभी विकर्ण दे दिया 12√3 मीटर, तो उस घन की भुजा ज्ञात करें। इससे पहले क्या देखे हैं कि भुजा दिया है तो विकर्ण पूछा गया था, विकर्ण का फॉर्मूला मालूम था बना दिए। अब विकर्ण दिया है भुजा निकालना, तो ये भी विकर्ण का फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सो देखिए। घन में लिखे भुजा बराबर ए, हमको नहीं मालूम, क्योंकि मालूम था ना लिखते यहाँ पर कि हाँ इतना मीटर भुजा है, ये भुजा नहीं है विकर्ण है। तब जब भुजा नहीं मालूम तो क्या मालूम है, तब विकर्ण मालूम है। विकर्ण बराबर कितना है 12√3 मीटर, विकर्ण मेरा हुआ 12√3 मीटर, तो विकर्ण मालूम है, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, तो घन का विकर्ण बराबर √3a, घन का विकर्ण हमको मालूम है 12√3, तो यहाँ लिख दिए 12√3 बराबर √3a। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो हो जाएगा 12 बराबर a, यानी ये 12 बच जाएगा a के बराबर, √3 से √3 कट गया, यानी इसको काट दिए है √3 से √3, तो a बराबर क्या हुआ 12 हुआ, तब 12 बराबर a, मतलब a बराबर कितना हो गया 12, तो घन की भुजा कितना हो गया 12 मीटर। तो हम क्या देखें इसमें, दो चीज़ देखें, पहला भुजा दिया रहेगा तो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण दिया रहेगा तो भुजा निकालेंगे, निकल जाएगा इतना। चलिए, यदि निकल जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बन जाएगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा टाइप का सवाल हुआ कि यदि किसी घन का विकर्ण 6 सेमी है, घन का विकर्ण इसमें √3 रूप में दिया था, अब यहाँ पर हमें दिया है विकर्ण 6 सेमी हो, तो उस घन की भुजा ज्ञात है। घन की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है, घन की भुजा ज्ञात करना है। फिर सेम सवाल है, घन में भुजा हमको ए जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो मालूम है क्या है विकर्ण मालूम, विकर्ण कितना है 6 सेमी, तो लिख दिए विकर्ण बराबर 6 सेमी। विकर्ण मालूम हो गया 6 सेमी, तो विकर्ण का फॉर्मूला है घन का विकर्ण बराबर √3a, विकर्ण है 6, तो 6 बराबर √3a, √3 गुना में भाग में जाएगा तो हो जाएगा a बराबर 6/√3, 6/√3 हुआ। अब 6/√3 जो मान आता है ना उसको छांटना नहीं पड़ता, नहीं √3 जो बटा उसको नहीं रखते हम लोग, तो क्या करते हैं √3 का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ से मान निकालने के, यहाँ से निकाले दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि 6√3 है, इसको 6 को हम लिखते हैं 3 × 2 अब बटा √3, √3 से करता है √3 मरता होता है 2√3 बन जाता है। उससे अच्छा कि परिमेयकरण कर दीजिए, 6/√3 है, नीचे रूट आ गया था, परिमेयकरण कर देंगे, 6/√3 है तो नीचे √3 है, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना किए, तो 6 × √3 किए तो हो गया 6√3, √3 × √3 किए तो 3 आ गया, 6√3/3 के 3 से कटा है 2 मरतबा, तो हो गया 2√3 सेंटीमीटर। मेरा क्या हुआ, भुजा का मान कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। अतः घन का भुजा कितना हो गया 2√3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, यदि किसी घन का भुजा 3 मीटर और भुजा कितना हो 3 मीटर, तो उस घन के आधार का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण नहीं कर रहा, आधार का विकर्ण। विकर्ण में दो तरीका है, एक घन का विकर्ण है, एक आधार का विकर्ण है। आधार का विकर्ण कहेगा तो आधार के विकर्ण फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, घन में लिखे a बराबर जो है 3 मीटर हमको दिया हुआ है, तो घन के आधार का विकर्ण बराबर √2a होता है, इसलिए √2 × 3, तो 3√2 मीटर मेरा क्या हुआ घन के आधार का विकर्ण आया है। ठीक है, चलिए ये उतना हार्ड नहीं है।
3 नंबर सवाल में देखिएगा, घन से रिलेटेड है। यदि किसी घन का भुजा 5 सेमी हो, कितना हो, 5 सेमी में दिया हुआ है, 5 सेमी हो, तो उस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए घन में भुजा जो है हमको ए दिया हुआ है, जो कितना है 5 सेमी दे दी। यहाँ पे हमें पूछा गया है घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख दे घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4a²। फॉर्मूला क्या होता है? 4a², 4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 4a²। 4 गुने एक जगह 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दिए, 4 गुने 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 4 गुने 25 मिलकर हो गया 100 सेंटीमीटर में था, इसलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि परिमिति या विकर्ण का जो मान आता है ना, वो आता है यूनिट आता है मीटर में होगा, तो क्षेत्रफल में हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, आयतन हमेशा मीटर क्यूब होता है। यहाँ तो क्षेत्रफल निकाले हैं, आज सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा रहेगा, क्या रहेगा? यदि किसी घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस घन की भुजा ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना है। अब देखिए घन में भुजा हमें नहीं मालूम है, ज्ञात करना है तो वाट लिख दिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिए। यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, लिख दिए यहाँ पे। तो घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। अब हमें भुजा तो मालूम नहीं किस में रखेंगे, तो क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल बदला लिख दिए यहाँ पर 36 बराबर 4a², ये ना किए है। अब 36 बराबर 4a² हुआ, तो हमें 4 गुना भाग में जाएगा, तो a² बराबर 36/4, तो a² का मान आ गया 9। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो रूट अंडर 9 हो गया, जिसका वर्गमूल मेरा कितना आया? 3 आया है। वर्गमूल 3 आया, इसका मतलब a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। a का मान 3 हुआ, a मेरा क्या होता है? भुजा होता है, अतः घन की भुजा कितना हो गया? 3 सेमी हो गया। कितना हो गया? 3 सेमी। ये मेरा क्या हुआ? 3 भुजा हो गया। यानी हम देखें कि यदि भुजा मालूम है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है तो हम भुजा निकाल सकते हैं। चलिए अब तीसरा टाइप का सवाल क्या आता है? अलग टाइप का सवाल। यदि किसी घन का विकर्ण दिया है 7√3 मीटर, क्या दिया है? विकर्ण, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए रियलिटी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए, और यहाँ भुजा नहीं दिया है, क्या दिया है? विकर्ण दे दिया है। अब तो लफड़ा हो गया। तो विकर्ण दिया है तो करना क्या होगा कि जब जो दिया रहे उसके सहायता से पहले भुजा निकालेंगे, जो ज़रूरत है उसको निकालना ही पड़ेगा आपको। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो विकर्ण दिया हुआ है, तब विकर्ण दिया हुआ तो पहले भुजा निकालेंगे, भुजा निकल जाएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब विकर्ण से भुजा कैसे निकालना है ये तो पहले भी जान चुके हैं, हम बताए थोड़ा देर पहले भी। अब लिखेंगे हल। यदि नहीं पता चल पाया तो थोड़ा पीछे और देख लीजिए। घन में क्या है? भुजा हमको नहीं मालूम है, दिया क्या हो? विकर्ण दिया। कितना दिया है? 7√3 मीटर। तब विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लेंगे, घन का विकर्ण बराबर √3 है। विकर्ण दिया है 7√3 बराबर √3 है, तो यहाँ पर √3 से √3 खत्म, तो a बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यानी a का मान किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। a का मान 7 हो गया, तो मान रख देंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी a हमको चाहिए था, a मालूम हो गया तो लगा देंगे फॉर्मूला। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², तो 4 गुने 1 जब 7 के स्क्वायर, तो 4 गुने 7 के स्क्वायर 49, तो 4 गुने 49 के तो आया 196। ये है मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, 96 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्लियर हो गया है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें बताइए हमको कि हाँ हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल में है, किसी घन का भुजा 4 सेमी हो तो उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में भुजा हमको a है जो मालूम है 4 सेमी, क्योंकि दिया हुआ है। तो घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6a²। 6 गुने 4 के स्क्वायर किए तो 6 गुने 4 के स्क्वायर हो गया 16, तो 6 गुने 16 के दाया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया, क्या अब निकाले है? जब भुजा मालूम था तो क्या किया? फार्मूला लगाया, क्षेत्रफल निकाल दिए। कोई दिक्कत है? भुजा मालूम था, फार्मूला लगाया, क्षेत्रफल निकाल दिए, मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब आता है कि इसी पर कितने टाइप के सवाल आते हैं। दूसरा टाइप ये होता है कि किसी घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस घन की भुजा ज्ञात करा। अब उल्टा कर दिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, भुजा निकालने के लिए बोल दिया। अब घन में क्या लेंगे? भुजा दिया हुआ a जो हमें नहीं मालूम है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, मान रखेंगे। क्षेत्रफल मालूम है 150, तो रख दिए क्षेत्रफल 150 बराबर 6a², तो 6a² रहने दिए।
अब 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150/6। तो ए स्क्वायर बटा ये काटेंगे तो हो जाएगा 25 मरता। ए स्क्वायर मान कैसे बराबर होगा 25 के बराबर। ए स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो ए बराबर रूट अंडर हो गया 25, जिसका मान हो जाएगा 5। अतः घन की भुजा कितना हो गया 5 सेमी हो गया। क्लियर यहाँ तक के? चलिए, यानी घन की भुजा निकाल लिए 5 सेमी हो गया। टाइप अगला, किसी घन का विकर्ण दिया हुआ 18 मीटर, घन का विकर्ण कितना है 18 मीटर, उस घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी सेम जैसे वक्र में देखे वैसे पूर्ण में देखिए, कि पूर्ण निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। अब भुजा नहीं दिया है बल्कि विकर्ण दे दिया है, तो विकर्ण के साथ क्या करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। अब भुजा निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालिए, घन में भुजा दिया हुआ ए जो हमें नहीं मालूम है, अब विकर्ण दिया हुआ 18 मीटर, विकर्ण दिया है तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। विकर्ण का मान 18 बराबर √3 रखे, √3 गुना में था उधर जाएगा था भाग में, तो ए बराबर हो जाएगा 18/√3। अब 18/√3 है तो बट्टा में √3 नहीं रह सकता है, तो क्या करेंगे 18/√3 था ये, तो नीचे √3 था, √3 से ऊपर √3 से नीचे हम गुना करेंगे। 18 गुने √3 किए तो 18√3 हो गया, √3 गुने √3 किए तो 3 हो गया, 18√3/3 हो गया। 3 से कटेगा 18 का मरतबा 6 मरतबा, तो हो जाएगा 6√3। मेरा मान कितना हो गया 6√3, यानी ए का मान कितना हो गया 6√3 मीटर हो गया। जब ए का मान मालूम हो गया तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो इसीलिए घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुने एक जगह पर 6√3 का स्क्वायर किए, स्क्वायर करेंगे ध्यान दीजिएगा 6 यहाँ है, ये 6 के स्क्वायर 36 और √3 के स्क्वायर 3, तो 6 गुने 36 गुने 3 हुआ 648 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर मेरा क्या हुआ, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। छठा टाइप का सवाल है आयतन पर। यदि किसी घन का भुजा 8 सेंटीमीटर हो, क्या हो 8 सेंटीमीटर हो, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। पांचवा टाइप का सवाल शायद नहीं दे पाया है। छठा नंबर सवाल देखिएगा, भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा उस घन का आयतन ज्ञात करना। सिंपल है, घन में भुजा दिया 8 सेंटीमीटर, लिख दिया 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यू यानी ए क्यू। 8 के क्यू कर दिए, 8 के क्यू किए तो 8 गुने 8 गुने 8 किए, 8 के 64, 8 हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यू हो गया। ये मेरा क्या हुआ, छठा नंबर का आयतन हो गया। जब आयतन मालूम हो गया, भुजा मालूम था, आयतन निकाल लिए। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 के ए में किसी घन के आयतन हमको पहले से मालूम हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस घन का भुजा ज्ञात करो। उल्टा कर दिया कि अब आयतन ने दे दिया है, भुजा करा ज्ञात करने के लिए, तो घन में लिखे भुजा बराबर ए जो हमें नहीं मालूम है, लिख दिए व्हाट, आयतन दिया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिए 729 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यू होता है जो ए क्यू होता, रख दिया आयतन का मान 729 है, रख दिया 729 बराबर ए क्यू। 729 बराबर ए क्यू रख दिए है, तो ए क्यू बराबर 729 हो गया। जो रियलिटी ये दोनों बराबर आपस में आगे पीछे कर दिए है, क्यूब हटा तो वो वहाँ घनमूल चढ़ेगा, घनमूल अंदर हो गया 729, और 729 से घनमूल निकालेंगे तो 9 आता है। कैसे आता है देख लीजिए, 729 तोड़िएगा तो होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 6 गो 3 आता है। और घनमूल का मतलब क्या हुआ, 3 गो में से एगो, तो 3 गो में से एगो निकाले, 3 गो में से एगो निकाले, तो क्या हुआ 3 गुने 3 के 3 ते कितना हो गया 9 हो गया। और 9 आया मेरा क्या हुआ, ये भुजा का मान हुआ, तो ए का मान कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। अतः घन की भुजा बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, क्या हुआ फाइनल मेरा आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है? यदि क्लियर हो गया तो कमेंट कर बताइए कि हाँ सर क्लियर हो रहा है। कोई सवाल में दिक्कत हो सवाल नंबर लिख के आप कमेंट कीजिए। 6 के दूसरा में है, यदि किसी घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, पूर्ण पृष्ठ कितना हो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस घन का भुजा ज्ञात करो। उस घन क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। लिखे घन में भुजा जो ए बराबर वाट है, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आयतन ज्ञात करना। पूर्ण पृष्ठीय दिया था, पूर्ण पृष्ठीय की सहायता से पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा निकल जाएगा तब क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 6a स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया 294, रख दिया 294, 6a स्क्वायर, 6 गुना में भाग में जाएगा तो a स्क्वायर बटा 294/6 किए। ए स्क्वायर बटा काटे है तो आया 49 मरतबा, तो ए स्क्वायर का मान हो 49, ए स्क्वायर हटाया रूट चढ़ाया तो रूट 49 हो गया। रूट 49 का मान कितना हो गया 7 सेमी, ए का मान कितना हो गया 7 सेमी हो गया। ए का मान 7 हो गया तो लिख दिए घन का आयतन बराबर ए क्यू, यानी 7 के क्यू कर दिए। 7 क्यू किए तो 7 क्यू कितना हुआ 343 सेंटीमीटर क्यू हुआ। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया, जो 6 का क्या हुआ सवाल का है। ठीक है यहाँ तक है, यानी इसमें क्या देखे हम कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, हम लोग क्या किए आयतन ज्ञात किए। तो पूर्ण पृष्ठ की सहायता से क्या किए, पहले हम
पूर्ण पृष्ठ की सहायता से क्या किए, पहले हम भुजा निकाले, भुजा निकल गया था, क्या किए हम लोग आयतन ज्ञात किए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड रिवाइज कर लीजिए। 13वां चैप्टर यदि कोई व्यक्ति नहीं देखे हुए है तो उसके लिए हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए, जब तक के लिए बाय।